नरेंद्र और आज हम लोग सौरमंडल का तीसरा वीडियो कर रहे हैं क्योंकि सौरमंडल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाह रहा था कि बहुत डिटेल से करें इस चीज़ों को, क्योंकि ये एक बार पढ़ लीजिएगा परमानेंट याद रहेगा। आज का जो है पूरा थ्योरेटिकल है, पूरी थ्योरी है, और इससे पहले वाला थ्योरी थी नहीं कुछ, तो आज थ्योरी है। एक दो वीडियो और होंगे जो थ्योरी होंगे। देखिए, मैं बिलीव वैसे तो नहीं करता हूँ पर्सनली कि लिखा जाए, खूब सारे नोट्स बनाए जाए, लेकिन नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है, मान लीजिए आज आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ और आपने नहीं पढ़ा, फिर मन किया कभी पढ़ने का, तो आपके पास नोट्स होंगे और आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज हम केवल बात करेंगे सूर्य के बारे में और पृथ्वी के बारे में, इसके बारे में ही बात करेंगे, बाकी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, और काफ़ी डिटेल्स है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा है कि सूर्य एक तारा है जो पूरा जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं उन सभी ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से बांध के रखता है, जिससे कि सब जुड़े हुए हैं एक ही उससे अपनी कक्षा में ही सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। अगर ये गुरुत्वाकर्षण मान लो नहीं होगा तो ये चक्कर नहीं लगाएंगे, सूर्य के चारों तरफ क्यों चक्कर लगेंगे भाई, कोई शक्ति है तभी तो चक्कर लगवा रही है, वरना सब लोग आपस में कहीं चले जाएंगे, ठीक है। चलिए सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, या तो फैक्ट तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चीज़ें तो याद ही करनी पड़ेगी। जैसे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे कितनी सेकंड में आती है, 8 मिनट 18 सेकंड। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं से 16.6 मान लीजिए, अगर कहीं ऑप्शन वाला हो ना आ रहा हो, अगर ये हो तो आप कर सकते हैं। देखिए नीचे मैंने ये भी लिखा 18 मिनट 18 सेकंड भी लिखा है, ओके। तो सूर्य जो है, अगर जब मैं तो साइंस में बिलीव करता हूँ, तो पुराने ज़माने में अगर सूर्य को लोग पूजा करते हैं तो मुझे नहीं लगता गलत करते हैं, क्योंकि सूर्य से शक्तिशाली प्रैक्टिकली लाइफ में कोई नहीं है। सूर्य ही संचार करता है पृथ्वी पे हर चीज़ का, जीवन का, जल का, वायु का, अग्नि का, 5 तत्व हैं, सब सूर्य की वजह से ही हैं। तो अगर वैसे देखा जाए साइंटिफिकली, तो सूर्य अगर देवता पूजा करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, करनी चाहिए का पता नहीं, लेकिन अगर माना जाए तो हो सकता है, ठीक है। तो हमारा सूर्य जो रोशनी देता है, ढेर सारी देता है, उसके अंदर कहाँ से आती होगी, ये है एक साइंटिफिक चीज़ है कि उसके अंदर संलयन की प्रक्रिया होती है। जब उसमें देखिए, चलिए पढ़ता हूँ फिर मैं बताता जाऊँगा बीच बीच में। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 14.71 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास लगभग देख लीजिए कितना होगा, 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 18 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5 और अन्य 2.5% का रासायनिक मिश्रण होता है। सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन हीलियम के मिश्रण को संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, मैंने इतना डिटेल में क्यों लिखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में अगर आप जो है मान लीजिए किसी नवोदय या किसी भी एग्ज़ाम को बैठे, जैसे कोई अगर और वीडियो मेरा देखे मेरे बच्चों के अलावा, तो बीएड हो गया, कोई भी एग्ज़ाम में बैठे, तो क्वेश्चन आता है कि सूर्य में इतनी रोशनी कहाँ से आती है, तो नाभिकीय संलयन होता है, हीलियम और हाइड्रोजन के मिल जाते हैं, आयतन प्रक्रिया करते हैं, जुड़ते रहते हैं, जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं तैसे तैसे या आपके अंदर उसमें एनर्जी फूटती रहती है, बहुत एनर्जी होती जाती है, ठीक है। सूर्य में जो ब्लैक होल होते हैं इनके बारे में थोड़ी सी बात की गई। सूर्य में हल्के हल्के धब्बे को सौर कलन या ब्लैक होल कहते हैं, जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे पृथ्वी के बेतार संचार में खराबी आ सकती है। एक तरीके से मैं अगर बात कर लेता हूँ क्या ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल वो चीज़ है जहाँ से सूर्य की किरणें नहीं निकलती, आप बस इतना ही समझ लीजिए। सूर्य की दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का ताप लगभग 6000 सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसकी आकर्षक शक्ति पृथ्वी से 28 गुना है, ओके। तो ये सूर्य के बारे में बात हो गई है, ठीक है। सूर्य एक तारा है, इतनी बात कर ली। अब पृथ्वी के बारे में बात कर ले, बाकी तो जानते ही हैं। इसकी रोशनी से सभी ग्रहों पे पड़ती है, ठीक है, इसकी रोशनी से ही चंद्रमा आपका चमकता है।
जब अभी इसके बाद मैं चंद्रमा बताऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे इस सूर्य के प्रकाश को से क्या सिस्टम बनता है कि वो चमकता है। तो पृथ्वी के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी के बारे में ज़्यादा चीज़ें जानते हैं कि सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे कि जीवन है। 71% पानी है और 29% में भूस्थल है। अभी समुद्र आप लोग देखे होंगे तो नीला दिखता है, फिल्मों में देखे होंगे सभी लोग, नीला दिखता है। तब अंतरिक्ष से जैसे पृथ्वी दिखती है, देखा जाता है, तो पृथ्वी हमें नीली। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पहले मैं सोचता था कि पृथ्वी पे हम रहते कहाँ हैं, ठीक है। एक्चुअली पृथ्वी पे कहाँ रहते हैं, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है जो कि अंडाकार है, ना कि अभी मैं सही बन नहीं पा रही है, ये अंडाकार कुछ ऐसे है। तो पृथ्वी की हम लोग सतह पे रहते हैं, ना कि इसके अंदर, सतह पे ही रहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी कोई क्वेश्चन उठता है कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं क्या, नहीं, हम पृथ्वी की सतह पे रहते हैं, ठीक है, बाहर चीज पे रहते हैं, ओके। तो जीवन है 30, पता है क्या, सूर्य से दूरी में तीसरे नंबर पे आता है और आकार में ये 5वें नंबर पे आता है। पिछले वीडियो में मैंने बात कर ली है, नीली वाला हो गया। अपने पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात के मौसम आते रहते हैं, ठीक है। और देखिए पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगाती है। कभी कभी पूछा जाता है कि पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है, जिसको घूर्णन गति कहते हैं, वो पश्चिम से पूर्व है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व है। मेरा तो सूरज निकलता है पूर्व में, लेकिन वो पश्चिम से पूर्व घूमती है 1610 किलोमीटर, और उसको एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, लगभग 24 घंटे है, एक दिन हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार में करती है, 29.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से करती है, और 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। इसको देखिए, कभी कभी पूछा जाता है, आप इसको याद कर लीजिए। देखिए मैंने इसीलिए, हम लोग तो प्रैक्टिकली ओवरऑल यही कह देते हैं लेके, ठीक है। परिक्रमा करती है, करने के लवे को जब एक देखिए, जब पृथ्वी जो है सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है, मान लीजिए ये आपका सूर्य है, बड़ा सा सूर्य है, अभी ज़्यादा डिटेल, ये आपकी पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमते 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 दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमते 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 जब एक चक्कर लगा लेती है तो आपका 1 साल पूरा हो गया। दीर्घवृत्ताकार है, गोल नहीं है, दीर्घवृत्ताकार, बार बार मैं कह रहा हूँ, दीर्घवृत्ताकार पे, ठीक है। तो जब एक चक्कर लगा लेती है तो वो हो जाता है, कितने समय लगता है, 365 6 घंटे, ठीक है, तो 1 साल पूरा। और जब वो अपनी धुरी पे जो झुकी हुई है इतनी 23.5 डिग्री, जब ये पूरा चक्कर लगा लेती है लट्टू की तरह एक चक्कर, तो हो जाता है आपका दिन, ठीक है। अब देखिए, एक चक्कर लगाने को एक सौर कहा जाता है या वर्ष कह सकते हो। पृथ्वी सूर्य से अधिक औसत दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। देखिए एक समय आता है जब उसके पास आती है, जब इसकी दूरी हो जाती है 14.70। मान जब पृथ्वी करीब ऐसे आ जाती है, ये बहुत करीब लग रहा है लेकिन इतने करीब आती नहीं है, देख लीजिए 14.70 करोड़ किलोमीटर दूरी जो न्यूनतम होती है, ये होती है आपकी कब, ये होती है 3 जुलाई को। 3 जुलाई को करीब इतना करीब आ जाता है, ठीक है, करीब, बहुत करीब लग रहा है लेकिन वैसे नहीं आता इतना करीब, 14.71 करोड़ आ जाती है, तो इसको कहते हैं उप सौर अवस्था, ठीक है। और 4 जुलाई को लगभग 15.2 करोड़ अधिकतम दूरी, मतलब मान लीजिए इस स्टेज पे, ये केवल मान रहा हूँ मैं, रियल नहीं बने चित्र है, उसको अवस्था को अब सौर कहते हैं। और सूर्य के जो प्रकाश होता है 18 मिनट 18 सेकेंड, ठीक आता है। और एक चीज़ देख लें, यहाँ चंद्रमा का है, अभी तक चंद्रमा का आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, सूर्य का तो पढ़ा होगा। 1 मिनट 25 सेकेंड, यानी कि चंद्रमा हमारे बहुत पास है, इसलिए उसका जो प्रकाश है पृथ्वी पर बहुत जल्दी आ जाता है। तुलना देखिए, ये कहाँ 8 मिनट लग रहा है, जबकि प्रकाश कितनी तेज स्पीड से चलता है, 1 मिनट 25 सेकेंड पे आ जाता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, विषुवतीय अब जान लीजिए, अभी जब हम आप लोग को ग्लोब पढ़ाएंगे ना, तो ये बीच का जो इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है, तो इसका व्यास है आपका 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास का मतलब है ये समझ लीजिए,
ये आपका 12,714, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई किलोमीटर में है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो हमने आज बात की सूर्य और चंद्र वो पृथ्वी के बारे में। ठीक है, फिर अगले में बात करेंगे तो चंद्रमा के बारे में और एक ग्रह को डिटेल करेंगे। मैं नहीं चाहता कि बार बार इसको पढ़ना पड़े। ठीक है, फिर मिलूंगा आगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।